अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2024 में पूछे गए समाजी उलूम के 10 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसी के साथ आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी अच्छे से स्टडी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है। अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, नहर सुइस बहुत अहम क्यों है? नंबर 1, ये सतह समंदर पर वाक़। नंबर 2, ये मुंबई और यूरोपीय मुल्कों को जोड़ती है। नंबर 3, इससे वक्त और फासले की बचत होती है। और नंबर 4, ये खानगी रास्ता है। तो फ्रेंड्स, जो नहर सुइस है, लिहाजा इससे वक्त और फासले की बचत होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़मीन के क़ल्ब का तकरीबन दर्जे हरारत होता है, यानी कि कितना होता है? नंबर 1, सूरज का सतही दर्जा हरारत। नंबर 2, चाँद का दर्जे हरारत। नंबर 3, पानी का नुक्ते उबाल। और नंबर 4, जोहरी तामुल यानी कि एटॉमिक रिएक्टर। तो फ्रेंड्स, ज़मीन के क़ल्ब का तकरीबन जो दर्जे हरारत होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो सूरज का सतही दर्जे हरारत होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में अंदरून मुल्क आबी रास्ते तैयार नहीं होते, क्यों? यानी कि आबी रास्ते हिंदुस्तान में क्यों नहीं तैयार होते, इस तरीके से पूछा गया है। लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन है कि यहाँ के दरिया कम लंबाई के हैं। नंबर 2, दरियाओं में गार की मिक़दार ज़्यादा है। नंबर 3, नदियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। और नंबर 4, बहुत सी नदियाँ मौसमी हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि बहुत सी नदियाँ मौसमी है, क्योंकि हिंदुस्तान में अंदरूनी मुल्क आबी रास्ते इसलिए जो है तो तैयार नहीं होते। यहाँ पर बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो मौसमी है, यानी कि बारिश के मौसम में जो है तो नदियों में पानी होता है, अदरवाइज़ जो है तो पानी सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा दलदली इलाका बहर आर्कटिक के करीब साइबेरिया इलाके में पाया जाता है। नंबर 1, ये सतह समंदर के मुकाबले में निचली सतह पर है, यानी कि जो साइबेरिया है बहर आर्कटिक के करीब। तो ये इलाके में कौन से इलाके में जो है तो पाया जाता है? यानी कि इसकी खूसियत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो दलदली इलाका है बहर आर्कटिक के करीब साइबेरिया इलाके में पाया जाता है। ये सतह समंदर के मुकाबले में निचली सतह पर है। नंबर 2, यहाँ मैदानी इलाके होने की वजह से कई दरियाओं के डेल्टाई इलाके हैं। नंबर 3, मौसम सरमा में मुंजबित दरिया और नाकिस नक्कासी। और नंबर 4, यहाँ आबी हमल व नकल का रास्ता नहीं है। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के मौसम सरमा में मुंजमिद दरिया और नाकिस नक्कासी। दुनिया का सबसे बड़ा दलदली इलाका बहर आर्कटिक के करीब साइबेरिया इलाके में पाया जाता है। मौसम सरमा में मुंजमिद दरिया और नाकिस नक्कासी इसका जो है तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुतूत मसावी हरारत को शुमाली निस्फ कुर्रे में मुनहरिफ और कम फासले पर देखा जाता है। नंबर 1, यह खुतूत मसावी हरारत का दर्जा कम है। नंबर 2, यह आबी रकबे के मवाजने में खुश्की का रकबा ज़्यादा है। नंबर 3, आबी और खुश्की के दर्जे हरारत में फ़र्क है। और नंबर 4, दर्जे बाला मुतबादिल में से 2 और 3 दोनों का असर है। लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यह आबी रकबे के मवाजने में खुश्की का रकबा ज़्यादा है और आबी और खुश्की के दर्जा हरारत में फ़र्क है। तो दोनों भी जो है तो इसके करेक्ट आंसर रहेंगे। लिहाजा लास्ट आंसर भी करेक्ट रहेगा कि दर्जे बाला दोनों में से 2 और 3 दोनों का असर होता है। लिहाजा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ज़्यादातर 2 की तरफ जो है तो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि जब किसी इलाके का रकबा कम और आबादी ज़्यादा होती है तब वहाँ आबादी का गुंजानपन डैश डैश होता है। इलाके का रकबा कम और आबादी ज़्यादा, तो नंबर 1 है मुंतशिर, नंबर 2 है कम, नंबर 3 है औसत और नंबर 4 है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर जो है तो इलाके का रकबा मीन्स जगह कम रहेंगी और आबादी ज़्यादा रहेंगी, तब वहाँ आबादी का गुंजानपन कैसे रहेगा आप समझ सकते हो। ये जो है तो
फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, काबिल जो है तो समझ यानी कि काबिल फ़हम है। अगर इसको थोड़ा भी अगर आप समझ लेते हो तो डायरेक्टली आंसर आप टिक कर सकते हो कि जहाँ पर रकबा कम हो, रकबे से मुराद ज़मीन रहने की जो जगह है वो कम है और आबादी मीन्स लोगों की जो तादाद है वो ज़्यादा है, तो आबादी का गुंजानपन किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर आबादी का गुंजानपन ज़्यादा रहेगा, ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जब किसी इलाके का रकबा ज़्यादा और आबादी कम होती है तो वहाँ पर आबादी का गुंजानपन कैसा होगा, तो वहाँ पर आबादी का गुंजानपन कम होगा क्योंकि रकबा ज़्यादा और आबादी कम है। और उसके बाद औसत मीन्स जो है तो इक्वल, जहाँ रकबा भी जो है तो सेम हो और आबादी भी एक जैसी हो तो वहाँ पर औसत रहेगा मीन्स मीडियम रहेगा। और मुंतशिर यानी कि जिसमें इंतशार हो उसको जो है तो मुंतशिर कहा जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 शुमाली अर्जुल बलद पर बर्र-ए-आज़म शुमाली अमेरिका का डैश डैश शहर वाक़ है। नंबर 1 बसरा, नंबर 2 लासा, नंबर 3 न्यू ऑरलिन्स और नंबर 4 काहरा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 न्यू ऑरलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है डैश डैश ये आतिशी चट्टान है। नंबर 1 बसाल्ट, नंबर 2 भुरभुरे पत्थर की चट्टान, नंबर 3 संगमरमर और नंबर 4 चुनखड़ी। तो फ्रेंड्स कौन सी जो है तो आतिशी चट्टान से माखूज़ है, यानी कि किस चट्टान को आतिशी चट्टान कहते हैं। तो जो बसाल्ट की जो चट्टानें होती है उसको आतिश चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में से दिखाए गए टोपोशीट नक्शे में दिए गए नक्शे में दिए गए जुज़ के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो अलामत है, ये जो निशानात हैं, तो इस तरीके से निशानात के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिहाजा नंबर 1 है ख़ब्र, नंबर 2 है समाधि छतरी, नंबर 3 है कीले और नंबर 4 है ख़ब्रस्तान। तो समाधि यानी कि छतरी इस तरीके से होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट ख़ब्रस्तान। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट कब्रस्तान। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसव्विरी ये सर्द सयाहती मकाम दर्ज झेल में से किस रियासत में है। मुसव्विरी ये सर्द सयाही मकाम यानी कि एक मकाम है मुसव्विरी, वो कौन सी रियासत में है। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 आसम और नंबर 4 उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स अगर से आपको इसका आंसर पता नहीं होगा तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो जम्मू कश्मीर तरफ जाएंगे क्योंकि सर्द इलाका वहीं पर है। लिहाजा उसी के राइट साइड में नक्शे में उत्तराखंड है, जो कि वो भी वहाँ पर भी जो है तो बर्फ़बारी होती है, वहाँ पर भी जो है तो सर्द इलाका है। लिहाजा मुसव्विरी ये जो है तो उत्तराखंड से रिलेटेड है, रियासत उत्तराखंड में सयाहती मकाम के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर नक्शे में नज़र आ रहा है, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान का नक्शा है और ये जो साइड में एन नज़र आ रहा है, लिहाजा वो जो एन है वो शुमाल सिमत को ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जो तो उत्तराखंड है, जो कि ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये लिहाजा हिमालय पर्वत यहाँ पर हैं इस तरीके से मुकम्मल यहाँ तक। तो यहाँ पर जो है तो वो मकाम वाक़ है मुसव्विरी। तो आपको मैप भी याद होना चाहिए। उसके बाद कर्नाटक जो है तो यहाँ है एग्जैक्ट जो है तो महाराष्ट्र के नीचे, और आसाम मशरिक साइड में जो तो आसाम है यहाँ पर। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर ऊपर और कर्नाटक और उत्तराखंड, तो इस तरीके से तमाम तर स्टेट्स मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन बखूबी समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई सवाल करना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चंद दिन काफ़ी जो है तो कम वक्त बचा हुआ है, तो जल्द से जल्द स्टडी स्टार्ट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव नाइस डे।